नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने ब्रह्म मुक्ति बुक के एक और ऑडियो के साथ। लेखक श्री वल्लभ जी माहेश्वरी की बुक ब्रह्म मुक्ति। यहाँ पर लेखक के द्वारा आज एक और भ्रम से आपकी मुक्ति की जाएगी। आप सभी ये जानते हैं कि विजयादशमी और दीपावली क्यों मनाई जाती है। लेखक ने पूरा प्रयास किया है कि आपके मन से इस भ्रम को दूर किया जाए कि दीपावली और विजयादशमी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है। पूरा ऑडियो सुने, समझें, लेखक के अनुसार समझने की कोशिश कीजिए। विजयादशमी और दीपावली क्यों मनाई जाती है एक नए रूप में। आइए तो शुरुआत करते हैं। लेखक यहाँ कहते हैं, विजयादशमी तथा दीपावली दोनों ही त्यौहार संपूर्ण भारतवर्ष में समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। विजयादशमी को दशहरा भी कहते हैं तथा यह त्यौहार कहीं पर 5 दिन तथा कहीं पर 10 दिन तक मनाया जाता है। इस त्यौहार में देवी दुर्गा की प्रतिमाएं अनेक सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित करके प्रतिदिन प्रतिमा पूजन तथा आरती की जाती है। त्योहार के सभी दिनों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसे शक्ति पूजा का पर्व माना जाता है और इसका समापन विजयादशमी अर्थात दशहरे के दिन देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन करके किया जाता है। वर्तमान समय में यह त्यौहार बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें लाखों रुपये खर्च करके विशाल पंडाल, भव्य झांकियाँ तथा आकर्षक विद्युत सज्जा की जाती है। आज यह त्यौहार एक विशाल भव्य व्यावसायिक मेला जैसा लगने लगा है, जिसमें देवी दुर्गा के प्रति श्रद्धा तथा त्यौहार की आध्यात्मिक गरिमा कम होती जा रही है। विजयादशमी के दिन ही शाम को अनेक स्थानों पर राक्षस राज रावण, उसके छोटे भाई कुंभकर्ण तथा रावण के पुत्र मेघनाथ के विशाल काय पुतलों का दहन किया जाता है, जिसमें लाखों रुपयों की आतिशबाजी भी की जाती है। राक्षस राज रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतलों के दहन को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस पुतला दहन के बारे में जनमानस में यह धारणा है कि इसी दिन भगवान राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी। रावण को बुराई का तथा भगवान राम को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है तथा बुराई पर अच्छाई की विजय होने के कारण इसे विजयदशमी कहा जाता है। इस त्यौहार को अश्विन माह की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। विजयदशमी के ठीक 20 दिन बाद कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार कहीं पर 3 दिन तथा कहीं पर 5 दिन तक का मनाया जाता है। दीपावली वर्षा ऋतु के बाद आने वाला प्रथम त्यौहार है। वर्षा काल में आर्द्रता तथा गंदगी के कारण कीड़े मकोड़े आदि उत्पन्न होकर वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं तथा घरों में सीलन तथा गंदगी जमा हो जाती है। गंदगी साफ करके घरों की रंगाई पुताई की जाती है, जिससे घर साफ, सुंदर तथा कीटाणु मुक्त हो जाता है। दीपावली के 2 दिन पूर्व से ही घरों को विद्युत सज्जा तथा तेल के दीपकों से सजाया जाता है। इस त्योहार पर झोपड़ियों से लेकर भव्य भवनों तक दीपमालाएं सजाकर पूरे वातावरण को आलोकित कर दिया जाता है। इस त्योहार को स्वच्छता तथा प्रकाश का पर्व कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। इस त्योहार पर घर घर में आतिशबाजी की जाती है। कार्तिक माह की त्रयोदशी से ही दीपावली का प्रारंभ हो जाता है और इसे धनतेरस भी कहा जाता है। चिकित्सक वर्ग की मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण यह वर्ग इस दिन को धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। धनतेरस के अगले दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके उसके कारागार से 16,100 युवतियों को मुक्त करवाया था। इसके अगले दिन अर्थात कार्तिक अमावस्या को दीपावली का मुख्य त्यौहार मनाया जाता है। कई स्थानों पर दीपावली के अगले दिन अर्थात कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट के रूप में मनाते हैं। अन्नकूट के दिन भगवान श्री कृष्ण के सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा करके उन्हें कई प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है।
तथा विशाल स्तर पर प्रसाद वितरित किया जाता है। गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट के बारे में मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की परंपरागत पूजा बंद कराकर ब्रजभूमि में स्थित गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ करवाई थी। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर संपूर्ण ब्रज क्षेत्र को जलमग्न कर देने के उद्देश्य से भारी वर्षा करवा दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। अपने सुदर्शन चक्र के तेज से इंद्र के प्रयास को निष्प्रभावी कर दिया, जिससे इंद्र का अहंकार नष्ट हो गया। कई विद्वान गोवर्धन पर्वत को प्रकृति का प्रतीक मानकर उसकी पूजा को प्रकृति पूजा के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। अन्नकूट के अगले दिन यम द्वितीया नामक पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के बारे में मान्यता है कि इस दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे। इसी कारण इसे भाई दूज भी कहा जाता है। इस प्रकार दीपावली का त्यौहार कहीं पर धनतेरस से लेकर दीपावली तक 3 दिन तथा कहीं पर धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन का मनाया जाता है। संपूर्ण मानव समाज में यह मान्यता है कि विजयदशमी तथा दीपावली राम की लंकापति रावण पर विजय तथा दीपावली को भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके अयोध्या वापस लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वास्तव में ये दोनों ही मान्यताएं पूर्णतः गलत तथा भ्रामक हैं और इनका कोई आधार नहीं है। इसी भ्रम के निराकरण के लिए इन घटनाओं का सप्रमाण विश्लेषण आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भक्ति ग्रंथ रामचरितमानस में स्पष्ट उल्लेख है कि किष्किंधा नरेश वानर राज बाली के वध के तुरंत बाद वर्षा काल प्रारंभ हो गया था। वर्षा काल में वन प्रदेश के सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाते थे और आवागमन संभव नहीं हो पाता था। इस कारण भगवान राम ने वर्षा काल को व्यतीत करने के लिए अपने अनुज लक्ष्मण सहित किष्किंधा राज्य के प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया था। रामचरितमानस ग्रंथ के किष्किंधा कांड के 11वें दोहे के बाद की चौपाइयों में लिखा है, कह प्रभु सुनि सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 बरीसा, गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हहु निकट सेल पर छाई, अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू, तब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। अर्थात प्रभु राम ने वानर राज सुग्रीव से कहा कि मैं 14 वर्ष तक नगर में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु समाप्त होकर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं पास में पर्वत पर रहूंगा। तुम अंगद सहित राजकार्य संभालो और मेरे कार्य को मन में सदा याद रखना। तब सुग्रीव अपने महल में वापस चले गए तथा राम प्रवर्षण पर्वत पर रहने चले गए। इसके बाद इसी किष्किंधा कांड के 17वें दोहे के बाद की चौपाइयाँ वर्षा ऋतु समाप्त होने के संबंध में हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता के पाई, एक बार के सेहु सुधि जानो, कालहु जीत निमिष गह आनो। अर्थात भगवान राम ने अनुज लक्ष्मण से कहा कि वर्षा ऋतु बीत गई है और निर्मल शीत ऋतु आ गई है, परंतु हे तात अभी तक सीता की कोई जानकारी नहीं मिली है। एक बार कैसे भी जानकारी मिल जाए तो काल को भी जीतकर पल भर में सीता को ले आऊं। उपयुक्त चौपाइयाँ इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वर्षा ऋतु के व्यतीत हो जाने तथा शीत ऋतु के प्रारंभ होने तक भगवान राम को सीता के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी। भारतीय मौसम गणना के अनुसार भारत में 4-4 माह की 3 प्रमुख ऋतुएं मानी गई हैं। तक वर्षा काल को कार्तिक, श्रावण, पोष, भादो और माघ और अश्विन तथा ग्रीष्म काल को फागुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ माह तक माना गया है। वर्षा काल के 4 महीनों को चतुर्मास अर्थात चौमासा भी कहा जाता है। रामचरितमानस में उपलब्ध इस विवरण से यह प्रमाणित हो जाता है कि वर्षा काल के अंत और शीत ऋतु के प्रारंभ होने तक अर्थात अश्विन माह के अंत तक कार्तिक माह के प्रारंभ होने तक भगवान राम को सीता के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी। विजयदशमी का त्यौहार अश्विन माह के द्वितीय पक्ष में मनाया जाता है।
और अश्विन माह के अंत तक भी सीता के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई थी। तब फिर इस त्योहार को राम रावण युद्ध से संबंधित मानना पूर्ण रूप से गलत है। सीता का पता लगने के बाद ही भगवान राम ने वानर सेना सहित लंका पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया था। इस प्रकार विजयादशमी को राम की रावण पर विजय के प्रतीक के रूप में मानना तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है और पूरी तरह से भ्रामक है। राजा बन जाने के बाद सुग्रीव भोग विलास में इतना डूब गया था कि उसने भगवान राम के कार्य को भुला दिया था। वर्षा काल व्यतीत हो जाने पर भी जब सुग्रीव ने सीता की खोज प्रारंभ नहीं की, तब भगवान राम ने सुग्रीव को फटकार लगाई। इस फटकार के बाद वानर राज सुग्रीव ने वानर दलों को एकत्रित किया और 4 दलों में विभाजित करके चारों दिशाओं में रवाना किया। 1 माह में सीता का पता लगाकर आने का आदेश दिया। यह संपूर्ण विवरण रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में विस्तार से दिया गया है। इस विवरण का निष्कर्ष यह हुआ कि वानर दल जब सीता का पता लगाकर वापस आए, तब तक कार्तिक माह समाप्त हो चुका था, अर्थात भगवान राम को सीता के बारे में जानकारी प्राप्त होने तक दीपावली व्यतीत हो चुकी थी। इस प्रकार दीपावली पर्व को भगवान राम के अयोध्या लौटने से जोड़कर देखना कोरी कल्पना सिद्ध होती है। इस विश्लेषण से प्रमाणित हो जाता है कि विजयादशमी तथा दीपावली को भगवान राम से संबंधित मानना पूर्णतः गलत और भ्रामक अवधारणा है। रामचरितमानस जैसे सुलभ और लोकप्रिय ग्रंथ में दिए गए विस्तृत विवरण के बावजूद यदि मानव समाज आज तक भी इस मामले में भ्रम का शिकार बना हुआ है, तो यह मानव समाज की चिंताजनक बौद्धिक जड़ता का प्रतीक है। सीता का पता लग जाने के बाद वानर राज सुग्रीव ने अपनी समस्त वानर सेना को एकत्र किया। फिर यह विशाल वानर सेना किष्किंधा राज्य से चलकर भारत के दक्षिणी समुद्र तट तक पहुंची। तत्पश्चात समुद्र पर विशाल सेतु का निर्माण किया गया। इसके बाद यह वानर सेना सेतु पार करके लंका के समुद्र तट पर पहुंची। इतने सब कार्य संपन्न होने के बाद ही राम रावण युद्ध संभव हो पाया था। इस सभी कार्यों में कितना समय लगा होगा, इसका अनुमान लगाए बिना भी पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि राम रावण युद्ध कार्तिक माह व्यतीत हो जाने के काफी समय बाद हुआ था। जब राम रावण युद्ध ही कार्तिक माह के काफी समय बाद हुआ था, तब कार्तिक माह में राम के अयोध्या वापस आने की बात तथ्यों के विपरीत सिद्ध हो जाती है। पद्म पुराण में उल्लेख प्राप्त होता है कि राम रावण युद्ध पोष शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होकर चैत्र कृष्ण तृतीया तक चला था। चैत्र कृष्ण तृतीया अर्थात चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को रावण वध हुआ था और युद्ध समाप्त हो गया था। इसके बाद भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे और उनका राज्य अभिषेक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात भारतीय नववर्ष की प्रथम तिथि को हुआ था, जिसे आम बोलचाल की भाषा में गुड़ी पड़वा कहते हैं। पद्म पुराण के इस विवरण के अनुसार वर्षा ऋतु की समाप्ति के लगभग 2.5 माह बाद राम रावण युद्ध हुआ था। यदि इस विवरण की तुलना रामचरितमानस ग्रंथ में प्राप्त विवरण से किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही विवरण लगभग समान तिथियों की ओर संकेत कर रहे हैं। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद वानर दल का सीता की खोज करके वापस आने से लेकर सेना का लंका की सीमा तक पहुंचने में 2.5-3 माह का समय लगना स्वाभाविक लगता है। इस प्रकार रामचरितमानस तथा पद्म पुराण दोनों ही ग्रंथों के द्वारा यह प्रमाणित हो रहा है कि भगवान राम कार्तिक माह के काफी समय बाद ही अयोध्या लौट पाए थे। इन ग्रंथों के प्रमाणों के बावजूद यदि संपूर्ण भारतवर्ष विजयादशमी और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों को भगवान राम से संबंधित मानता है, तो इसे जनमानस में अध्ययन, मनन, चिंतन तथा अपने प्राचीन ग्रंथों के प्रति अरुचि अथवा पूर्वाग्रह ही मानना होगा। यह स्थिति समाज के बौद्धिक क्षरण तथा नैतिक पतन की ओर संकेत करती है। आध्यात्मिक क्षेत्र के विद्वान, विशेषकर वे विद्वान जो वर्षों से रामचरितमानस पर कथा तथा प्रवचन कर रहे हैं, उन्होंने भी इन तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिया। यह आश्चर्यजनक है।
वास्तव में स्थिति यह हो गई है कि सभी कथावाचक और प्रवचनकर्ता अपने कार्यक्रमों को रोचक बनाकर जन समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जिससे उन्हें धनोपार्जन में वृद्धि हो सके। धन के आकर्षण के कारण ये महानुभाव शायद यह भी भूल चुके हैं कि ग्रंथों में प्रस्तुत सत्य को जन जन के समक्ष उजागर करके समाज का मार्गदर्शन करना उनका नैतिक दायित्व तथा सामाजिक कर्तव्य है। जनमानस में व्याप्त भ्रमित मानसिकता तथा अंधविश्वासों के लिए आध्यात्मिक विद्वानों की अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता अधिक जिम्मेदार है। किसी समाज की उन्नति तथा एकता के लिए उस समाज का जागरूक व सजग रहना अति आवश्यक है, परंतु अपने मार्गदर्शकों की उदासीनता उन्हें भ्रमित और अंधविश्वासी बनाकर पतन की ओर ले जाती है। त्योहारों के संबंध में एक जानकारी वर्तमान युवा वर्ग के लिए रुचिकर और ज्ञानवर्धक होगी। प्राचीन काल में भारतीय समाज विज्ञानियों ने व्यक्ति की रुचि, योग्यता, शरीर व बौद्धिक क्षमता को आधार मानकर समस्त मानव समाज को 4 प्रमुख वर्णों में श्रेणीबद्ध किया था। ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र थे। ये सभी वर्ण जन्म आधारित न होकर व्यक्ति की योग्यता व रुचि पर आधारित थे। वर्तमान जन्म आधारित जाति व्यवसाय इसी वर्ण व्यवस्था का अति विकृत रूप है, जिसे समाज ने कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रारंभ किया था। 4 वर्णों के लिए वर्ष में एक प्रमुख त्योहार निश्चित किया गया था। ब्राह्मण वर्ण के लिए रक्षाबंधन, क्षत्रिय वर्ण के लिए दशहरा, वैश्य वर्ण के लिए दीपावली तथा शूद्र वर्ण के लिए होली प्रमुख त्योहार माने जाते थे। भारतवर्ष में नए वर्ष का प्रथम त्योहार रक्षाबंधन श्रावण माह में ब्राह्मणों के लिए, वर्ष का द्वितीय त्योहार दशहरा अश्विन माह में क्षत्रियों के लिए, वर्ष का तृतीय त्योहार दीपावली कार्तिक माह में वैश्यों के लिए तथा वर्ष का चतुर्थ व अंतिम त्योहार होली फाल्गुन माह में शूद्रों के लिए हुआ करते थे। वर्ण व्यवस्था में छुआछूत, ऊंच नीच जैसे दुर्गुण नहीं थे, बल्कि सभी वर्ण एक दूसरे के कार्यों का सम्मान करते थे। कालांतर में समाज की वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई और जन्म आधारित जाति व्यवस्था स्थापित हो गई, जिसके कारण वर्ण व्यवस्था की विशेषता जैसे शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, रुचि, स्वभाव, योग्यता आदि की अवहेलना हो गई और समाज छुआछूत, ऊंच नीच, कटुता, वैमनस्यता जैसी कई विकृतियों से प्रभावित हो गया। इस सामाजिक परिवर्तन की एक और विकृति यह हुई कि त्योहार की मूल भावना तथा श्रद्धा समाप्त हो गई। वर्तमान भारतीय समाज प्राचीन कालीन वर्ण व्यवस्था तथा त्योहार व्यवस्था से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ है। यदि हम दीपावली त्योहार के 5 दिनों पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि इनमें से धन त्रयोदशी आयुर्वेद के प्रथम आचार्य धन्वंतरी से संबंधित है। नरक चतुर्दशी नरकासुर वध के कारण भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। दीपावली व्यापार जगत में से संबंधित है। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और यम द्वितीया भाई बहन से संबंधित है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर नामक एक अत्याचारी राजा ने अपनी शक्ति के बल पर अपने राज्य के आसपास के राज्यों की सुंदर युवतियों का अपहरण करा के उन्हें अपने राज्य में कैद कर रखा था। वर्षों तक युवतियों का निरंतर अपहरण करते करते उसने अपने राज्य में 16,100 युवतियों को कैद कर लिया था और उनका शारीरिक शोषण करके उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। नरकासुर के भय के कारण कोई भी राजा इन युवतियों को मुक्त करवाने तथा युवतियों का अपहरण रोक पाने का साहस नहीं करता था। इस बीच इन युवतियों को भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम, युद्ध कौशल तथा महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता की जानकारी प्राप्त हुई।
इन युवतियों ने गुप्त संदेश भेजकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी दुर्दशा व व्यथा की जानकारी दी। युवतियों ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे नरकासुर के उत्पीड़न से उन्हें मुक्त कराएं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को नरकासुर के अत्याचारों की जानकारी प्राप्त हुई, वैसे ही तत्काल उन्होंने नरकासुर पर प्रचंड आक्रमण करके उनका वध कर दिया। इसी नरकासुर वध के उपरांत जब ये 16,100 युवतियां कारागृह से मुक्त कर दी गई, तब उनके सम्मानजनक पुनर्वास की जटिल समस्या सामने आई। इन युवतियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि एक अत्याचारी असुर के चंगुल में वर्षों रहने के कारण उनके परिवार के सदस्य सामाजिक भय से उन्हें स्वीकार करने का साहस नहीं कर सकेंगे। पारिवारिक संरक्षण नहीं मिल पाने के कारण समाज के लोग उन्हें प्रताड़ित करेंगे और एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत नहीं करने देंगे। ऐसी परिस्थिति में उनमें से कई को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ेगा अथवा सामाजिक प्रताड़ना व अपमान सहते हुए एक तिरस्कारपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। अपनी विषम परिस्थिति समझाते हुए इन युवतियों ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे सभी को अपने साथ द्वारिका ले जाकर अपने महलों में सेवा कार्य करने का अवसर प्रदान करें, जिससे वे एक प्रताड़ना रहित जीवन जी सके। इन युवतियों की बातों ने भगवान श्री कृष्ण के संवेदनशील मन को अत्यंत व्यथित कर दिया और वे चिंतामग्न हो गए। वे सोचने लगे कि इन युवतियों की आशंका सही है, तब तथा समाज इन्हें नरकासुर जैसे अत्याचारी के चंगुल में रहने के कारण कलंकित मानेगा और चैन से जीने नहीं देगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी विचार किया कि यदि इन सबको इनके अनुरोध के अनुसार द्वारिका ले जाकर महलों में तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्य में लगा दिया जाए, तब भी महलों के तथा समाज के अन्य कर्मचारी इन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करेंगे। चूंकि समस्या महिला सम्मान से संबंधित थी, इसी कारण भगवान श्री कृष्ण इसका ऐसा समाधान चाहते थे कि भविष्य में इन सभी युवतियों को सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल सके। यदि इन्हें फिर से वही नारकीय जीवन जीने या फिर आत्महत्या के लिए विवश होना पड़े, तब फिर इनका नरकासुर की कैद से मुक्त होने का कोई लाभ ही नहीं होगा। गहन चिंतन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक अत्यंत क्रांतिकारी तथा अनुकरणीय निर्णय लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इन सभी को द्वारिका ले जाकर इन सभी पीड़ित तथा प्रताड़ित युवतियों से स्वयं विवाह करेंगे, जिससे समाज में किसी को भी इनसे अपमानजनक व्यवहार करने का साहस ही ना हो सके। भगवान श्री कृष्ण का यह निर्णय शोषण की शिकार महिलाओं के सम्मान को गरिमा प्रदान करने वाला मानव इतिहास में लिया गया अद्वितीय तथा असाधारण रूप से साहसिक निर्णय था। अनेक विवेकहीन व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के इन 16,100 युवतियों के साथ हुए विवाह को उपहास की दृष्टि से देखते हैं और उन पर अत्यंत निम्न स्तर के आरोप लगाते हैं। इन सज्जनों के बारे में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के इस साहसिक, प्रशंसनीय तथा अनुकरणीय निर्णय को सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाने की क्षमता नहीं रखते और पीड़ित महिलाओं के प्रति इनका हृदय संवेदना शून्य है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का यह निर्णय अत्यंत दूरदर्शितापूर्ण, प्रेरणादायक तथा महिलाओं के सम्मान के प्रति उनकी गहन संवेदना का प्रतीक है। उनका यह अभूतपूर्व कदम मानव समाज को संदेश प्रदान करता है कि अत्याचार से पीड़ित महिला को भी समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, क्योंकि उस पर किए गए अत्याचार के लिए वह महिला दोषी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कदम का एक प्रेरक संदेश यह भी है कि जो व्यक्ति जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कोई सत्कर्म करने का संकल्प लेता है, उसे उच्च स्तर के त्याग व बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। दीपावली त्योहार के एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी का तथा एक दिन बाद गोवर्धन पूजा व अन्नकूट का त्योहार भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। इस कारण संभावना है कि शायद दीपावली भी भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित त्योहार हो। यह लेखक का अपना अनुमान तथा स्वतंत्र चिंतन है, जो प्रबुद्ध पाठकों को इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से व्यक्त किया है। इस चिंतन के समर्थन में लेखक का तर्क यह है कि नरकासुर का वध, उसके कारागृह से 16,100 युवतियों की मुक्ति तथा उन पीड़ित युवतियों के सम्मानजनक जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनसे विवाह करना उस समय की बहुत ही क्रांतिकारी तथा असाधारण घटना थी। इस समाज हितकारी
तथा समाज में उत्साह का संचार कर देने वाली घटना के प्रति अपना समर्थन व प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए तत्कालीन समाज ने दीपोत्सव मनाकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता तथा सम्मान व्यक्त किया हो। पीड़ित महिलाओं के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करने की ऐसी कोई भी घटना मानवीय इतिहास में प्राप्त नहीं होती। ऐसी युग परिवर्तनकारी उच्च नैतिक आदर्श स्थापित करने वाली महिला समर्थक घटना पर जनसाधारण द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करना और उसे एक अविस्मरणीय प्रकाश पर्व के रूप में मनाना कोई आश्चर्य की बात नहीं मानी जाएगी। इस विचार पर पाठकगण गंभीरतापूर्वक विचार करके अपने अपने निष्कर्ष निकालें। उपयुक्त विश्लेषण से एक बात निर्विवाद रूप से प्रमाणित हो जाती है कि दशहरा तथा दीपावली का भगवान राम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वर्तमान काल में विजयदशमी व दीपावली को भगवान राम से संबंधित मानना एक भ्रम ही नहीं बल्कि अंधविश्वास बन चुका है। आज के वैज्ञानिक युग में शिक्षा के इतने प्रचार प्रसार के बावजूद यदि समाज का शिक्षित वर्ग भी अंधविश्वास और भ्रम का शिकार है तो इसे आश्चर्य व चिंता का विषय मानना होगा। तर्कपूर्ण चिंतन प्रक्रिया के अभाव में भ्रमों का निराकरण नहीं हो पाता है। इसी का लाभ उठाकर आज कितने ही धूर्त व पाखंडी व्यक्ति स्वयं को संत, महंत, स्वामी, ब्रह्मज्ञानी, वास्तुकार, ज्योतिषी, रत्न विशेषज्ञ, कष्ट निवारक घोषित करके अशिक्षित ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षित व्यक्तियों को भी धर्म के नाम पर ठग रहे हैं। इन्हें तो जन जन को भ्रमित करके ठगने के पाप कर्म का दंड ईश्वर के अटल कर्मफल नियम के अनुसार निश्चित रूप से मिलेगा, परंतु इनके भ्रम जाल से बाहर निकल पाने का एकमात्र उपाय ग्रंथों का अध्ययन, मनन व चिंतन ही है। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लेखक के द्वारा पूरा प्रयास किया गया है कि वो आपके मन से इन भ्रमों को हटा सके। हमारे त्योहारों और परंपराओं को लेकर के हमारे मन में कई भ्रम व्याप्त हैं और हम कई अंधविश्वासों से ग्रस्त हैं। लेखक के प्रयास का यदि आप समर्थन करते हैं तो मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं कि आप इस ऑडियो से कितना सहमत हैं। इस ऑडियो को अपने सभी रिश्तेदारों, जान पहचान वालों तक पहुंचाइए ताकि हर सदस्य इस भ्रम से मुक्त हो सके, हमारे त्योहारों और परंपराओं के असली महत्व को समझ सके। मैं कुंजन झंवर आपसे विदा लेती हूँ। अगले ऑडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।